आप। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आज के सुंदर सुबह में, इस खूबसूरत समय में, प्रभु के पवित्र धन्य उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय वचन 18। यहाँ लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती हर बात में, हर कंडीशन में परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु के लोगों, खुशी के समय में धन्यवाद करना, आनंद के समय में धन्यवाद करना आसान है, पर जीवन में कई बार ऐसी दशाएं भी आ जाती हैं जहां धन्यवाद करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफदायक कंडीशन होता है। प्रभु के लोगों में एक घटना बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना बड़ा अच्छा लगता था। एक समय की बात है, एक भयंकर परिस्थिति से उनका देश गुजर रहा था, युद्ध का माहौल था और हर बात में वो धन्यवाद करता। इसी समय की बात है, उसका जो एक ही लड़का था, उसका जो बेटा था, वो मोटरसाइकिल चलाते हुए कहीं जा रहा था। भयंकर दुर्घटना हुई और उसके दोनों पांव टूट गए। जब दोनों पांव टूट गए, प्लास्टर लगा, किसी ने खबर किया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन। वो पिता दौड़ते भागते गया और जब देखा तो उसका बेटा, मतलब चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा आँख दिख रहा है, सर पे, हाथ पे, पूरे बदन पे, पूरे पाँव पे पट्टियाँ हैं, बैंडेज लगे हैं, प्लास्टर लगा है और ऐसे हाथ पैर को टांग के बिस्तर पे पड़ा हुआ है। यकीन जानिए, उसका पिताजी उसको देखा और उसने बहुत धन्यवाद दिया। कहा, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया, भले उसका हाथ पैर टूट गया। प्रभु थैंक यू। उसका जो बेटा था, जिसको चोट लगी थे, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने पिता को बुरा भला कहा। ये कैसा पिता है, बेटा यहाँ टूट फूट गया, उसका शरीर एक एक हड्डियाँ टूट गई है और पिताजी जो है धन्यवाद कर रहा, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उसने अपने बेटे को समझाया पर नहीं समझा। उसी समय की बात है, उनके देश में युद्ध छिड़ गया, सिपाही नहीं है और तब शासन ने निर्णय लिया कि हर घर से जो जवान बच्चा है उसको पकड़ो और लेके चलो और युद्ध में खड़ा कर दो। कई जवानों को लेके गए। कुछ हफ्तों के बाद उनके नगर में, उनके मोहल्ले में डेड बॉडियाँ आती गई, सब जवान मरते चले गए। लेकिन ये जिसका हाथ और पैर टूटा था, सेना में जा नहीं सका क्योंकि हाथ पैर टूटा था, उसके पिता ने फिर कहा, धन्यवाद प्रभु, मेरा बेटा का अगर हाथ पैर नहीं टूटता, अगर वो उसका पैर सलामत होता, ये सेना में जाता, बंदूक चलाने आता नहीं, ये मर जाता, इसकी डेड बॉडी होती। प्रभु धन्यवाद, भली पैर टूटा है, मेरा बेटा जिंदा तो है। हालेलुया। जब पैर टूटा और जब पिताजी ने धन्यवाद दिया, उसके बेटे को बुरा लगा। आज जब उसने धन्यवाद दिया ये बोलकर कि बेटा तू जिंदा है, सोच तू भी कफन में बंद हो जाता, तू भी बॉक्स के अंदर चला जाता। आज बेटे को समझ में आया, हर बात में धन्यवाद करो। मेरे चर्च में एक लड़की, जवान बेटी, जब भी वो मुनगा खाती थी उसको एलर्जी हो जाता था, भयंकर। यकीन जानिए, चेहरा पूरा सूज जाता था। उसका फोटो मैं देख के घबरा जाता था, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे जीवन का ये पहला मैंने इंस्टेंट रिएक्शन देखा। कई साल तक उस बेटी ने मुनगा खाना ही बंद कर दिया। बहुत पीड़ादायक। वो लड़की बहुत डरती, किसी के अगर मुनगा मिल गया तो डर जाती, बोले नहीं खाना, नहीं छूना। इस प्रकार से हमारे चर्च में संयोगवश कहा जाए मुनगा का पेड़ है। एक दिन वहाँ से वो मुनगा लेके उसका परिवार के लोग गए। मैंने कहा, बेटा प्रेयर कर रहा हूँ, खा लेना। प्रार्थना के समय, खाने के समय उसने प्रार्थना करवाया और उसके बाद खाया और कोई रिएक्शन नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज भी वो बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। उसने हिम्मत किया पास्टर के बात पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के सेवक पर, और उसने उस रिएक्शन के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर दशा में धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें परिस्थितियों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। पैर टूटा, कैसे धन्यवाद दूं। परमेश्वर कह रहे हैं, आजा पतरस, पानी पे आजा। कैसे जाऊं, कैसे धन्यवाद दूं। इसलिए प्रियो, हर दशा में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उस बूढ़े पिता ने कहा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे बेटे को जिंदा रखा। परमेश्वर के लोगों, दानियल सिंह के मार्ग में डाला गया, कहा धन्यवाद। योना नबी जल जंतु के भीतर में 3 दिन 3 रात रहा, कहा धन्यवाद। जब आप विकट परिस्थिति में हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपका धन्यवाद आपको उस दशा में विजेता बनाकर निकालेगा। आपके शरीर में होने वाला रिएक्शन आपके जीवन में एक ऐसा एक्शन बनेगा, आप यीशु को चंगा करने वाले के रूप में जान पाएंगे। परमेश्वर का ग्रेस आपको मिलेगा और आप समझेंगे वास्तव में आपके पास एक महान परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल को पता है मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र है,
परंतु उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सिंह के माद में सिंह के सामने धन्यवाद करता है। परमेश्वर के लोगों, शायद बीमारियों ने घेर लिया हो, तकलीफ़ों ने घेर लिया, लॉकडाउन में कई प्रकार के कर्ज, समस्याएं, तकलीफ़ें आपको घेर चुकी है, मानो सिंह से भी खतरनाक हो चुका है माहौल। पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए, आपका परमेश्वर महान है। उन परिस्थितियों के ऊपर में प्रभु आपको विजेता बनाएगा, आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है वर्तमान दशा देखकर लगेगा मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में मृत्यु हो गई, मैं तो प्रभु को जानता हूँ, मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेगा, पर हाँ, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको जवाब देगा और उस दिन आपके घुटने टीके होंगे, आपके आंखों से आंसू बहेंगे और आपका हाथ स्वर्ग की ओर उठा होगा और आप कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर तेरी भलाई के लिए। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार परमेश्वर की भलाई हमें समझ में नहीं आती, पर वो जो करता है सबसे बेहतर करता है, वो जो करता है सबसे बेस्ट निर्णय लेता है। इसलिए हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु धन्यवाद, मुझे इस योग्य बना, हर दशा हर परिस्थिति में मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर प्रभु, ताकि हम हर दशा में, हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने वाले, आपके नाम की स्तुति करने वाले, आपके नाम की महिमा करने वाले हो जाएं। प्रभु जी, वर्तमान दशा पीड़ादायक लगती है प्रभु, वर्तमान समय जैसे कोहरा से धुंध छा गया वैसा लगता है प्रभु, पर एक सूर्य उदय होगा, एक अनुग्रह हमारे जीवन के लिए उदय होगा प्रभु, और आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। पिता, आपके असीम अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर, अपने लोगों पर दया कर, धन्यवाद करने का अवसर तू देता है प्रभु। हम समझने पाएँ, जैसे कोहरा छाया रहता है और चीज़ें दिखाई नहीं देती प्रभु, कई बार वर्तमान दशा हमें दिखाई नहीं देती, पर प्रभु एक समय आएगा जब सूर्य निकलेगा, तेरी महिमा का तेज प्रकट होगा और हम समझने पाएंगे साफ साफ। प्रभु, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है, बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।